हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। इस वीडियो में कक्षा 8वीं हिंदी का पाठ 6, यह सबसे कठिन समय नहीं, ये कविता है, इसके प्रश्न उत्तर हम देखने वाले हैं। कविता को अच्छे तरीके से मैं समझा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, आप जाके सबसे पहले वो देखना। तो प्रश्न उत्तर करते हैं इस वीडियो में। तो आपकी बुक में ही इस पाठ के प्रश्न दे रखे हैं, उन्हीं को मैं समझाऊंगी और बताऊंगी कि आप क्या उत्तर लिख सकते हो। तो देखो, पहला प्रश्न आपको जो दिखेगा, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं स्पष्ट कीजिए। तो जैसे जो एग्जाम्पल्स दिए गए थे कविता में, जो तर्क दिए गए थे, वही आपको बताने हैं कि जैसे चिड़िया अभी भी तिनका दबा के उड़ने की तैयारी में होती है, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई थी, पत्ते गिरते हैं, उनको थामने के लिए हाथ होता है, रेलगाड़ी जाती है, नानी और दादी कहानियाँ सुनाती हैं ना, तो सब कुछ आपको यही बताना है। यह सबसे कठिन समय नहीं है बताने के लिए कवि ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला, अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है क्योंकि वह नीड़ का निर्माण करना चाहती है, घोंसले का निर्माण करना चाहती है, नीड़ वही हो गया। उसके बाद, एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है, दूसरा तर्क। तीसरा तर्क जो कविता में बोला गया था, अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान तक जाती है। और चौथा, नानी की कथा का आखिरी हिस्सा बाकी है। पांचवा, अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। और छठवां, अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। तो जब तक ये सारी चीज़ें होती रहेंगी सामान्य रूप से, तब तक कठिन समय नहीं आया है। प्रश्न 2 है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। उत्तर में आप लिखेंगे, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है। उसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनके से अपने लिए घोंसला तैयार कर उसमें अपने बच्चों के साथ रहेगी। घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरे प्रश्न में पूछा है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उसमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। उत्तर है पहला, मुझे अभी भी सिर दर्द है, यानी पहले से सिर दर्द चल रहा था और अभी भी सिर दर्द है। दूसरा, अभी भी गांव में बच्चे कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। तो पहले से तो जाते ही आते थे, अभी भी वही सब चल रहा है कि पहले भी जाते थे और अभी भी करते हैं। तीसरा वाक्य, हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। तीनों वाक्यों में निरंतरता का भाव निकल रहा है कि पहले तो वो करते थे और अभी भी वो काम चल ही रहा है। तो अभी भी, इसलिए हम प्रयोग करते हैं अभी भी का, जिसमें हम निरंतरता का भाव दिखाएं। चौथा प्रश्न, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। पहला वाक्य आप बना सकते हैं, नहीं अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है। दूसरा वाक्य, नहीं अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है। तीसरा, नहीं अभी भी मेहमान के आने में देर है। अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है तथा नहीं से कार्य के न होने का पता चलता है। पांचवा प्रश्न, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखिए। तो प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन ही हो सकते हैं। मेरे तो दिन की शुरुआत और अंत माँ के प्यार से ही होती है। सुबह में प्यार से माथा चूम कर और जगाने में माँ का प्यार, नाश्ते में बनी पसंद की चीज़ों में माँ का प्यार, भले बुरे की डांट में माँ का प्यार, सूरज डूबने के साथ खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता माँ का प्यार तथा जीने का सलीका सिखाता माँ का प्यार। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और बस यही कुछ प्रश्न थे, 5 प्रश्न ही थे, काफ़ी कम थे, कविता भी छोटी थी और कविता के प्रश्न भी कम से ही हैं। तो बस यहीं पर आपके प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।